आपके स्क्रीन पे अभी एक प्रोग्राम है जो कि सी प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कोई खील के रिटन टेस्ट में पूछा गया था स्टूडेंट से। और इस क्वेश्चन था कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो आप इस प्रोग्राम को रीड करें और आप अपने हिसाब से आउटपुट को सोचें कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है। और मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा और क्यों होगा ऐसा। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h, ये एक हमने हेडर फाइल ली। देन हैज़ इंक्लूड string.h, ये भी हमने एक हेडर फाइल ली है। string डॉट हेडर फाइल हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हम यहाँ पे जो फंक्शंस या जो भी मतलब वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप के ले रहे हैं, इसलिए हमने string.h हेडर फाइल का यहाँ पे यूज़ किया है। तो और देन void main हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एरे है str नेम का और कैरेक्टर टाइप का। इसमें हमने क्या वैल्यू असाइन करा दी, my/0/name/0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो str है वो एरे क्रिएट हो गया और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो गई और वो इनको स्टोर कराएगा। देन printf %s, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है तो हमने यहाँ पे %s फॉर स्ट्रिंग लगाया। देन /n, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा कर्सर। देन str, तो जो भी str में वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट करा देगा। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है तो 0 1 2 3, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कोई एरर नहीं। देन हम देखते हैं इसका आउटपुट माय आ रहा है, जबकि हमने एरे में क्या स्टोर कराया था, my/0/name देन /0 आई मीन /o। तो देन हम /0 हमने लिया था। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ उसने माई प्रिंट क्यों किया, तो वो हम देखते हैं। जब हमने my लिखा देन /0 लगाया, तो /0 का मतलब होता है स्ट्रिंग में नल, यानी कि /0 किसी भी स्ट्रिंग के बाद अगर हम /0 लगा देते हैं तो वो क्या करता है, उस स्ट्रिंग को वहीं पे क्लोज कर देता है। यानी कि एरे में जब वैल्यू स्टोर हो रही होगी तो उसने पहले 0 इंडेक्सिंग पे m को स्टोर किया होगा, देन 1 पे y को, देन थर्ड जो होगा वो नल, यानी str थर्ड पे क्या आया होगा, /0 यानी नल। तो वहाँ पे उसने एरे को क्लोज कर दिया होगा और नेम को स्केप कर दिया होगा, नेम को स्टोर नहीं कराया होगा क्योंकि स्ट्रिंग वहाँ पे एंड हो गई। /0 का मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो इसलिए उसने यहाँ पे सिर्फ माई को प्रिंट किया। अगर आप इसको हटा देते हैं, जैसे हमने /0 को हटा दिया, तो अब देखिएगा वो माई स्पेस नेम प्रिंट करेगा। हम इसको रन कराते हैं, देन देखते हैं। अब देखिए माई स्पेस नेम उसने पूरा प्रिंट किया। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं बैकस्लैश और 0 और देन एक और स्लैश। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा, ये माई और एन प्रिंट करेगा। ये देखिए माई और एन। तो क्या होता है कि जो /0 होता है वो होता है किसी भी जो स्ट्रिंग लाइन है अपनी उसको क्लोज करने के लिए होता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग उसको कहते हैं हम, नल। तो इस टाइप के और प्रोग्राम्स को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।